पाकिस्तान नाम है एतमाद का और अब हमें दिखाई भी दे रही हैं चीज़ें। एक तरफ पहले डेडलॉक हुआ, अब दोबारा से वो चीज़ें स्टार्ट हो गई। तो आप क्या समझते हैं कि अब क्या होगा आगे? स्लो ज़रूर हुई है वो। उसमें मोड़ बहुत आए हैं और पहले एक फास्ट पेस पे जा रही थी, फिर हुँ। आहिस्ता हुई, फिर हल्की से हुँ, उसमें हुँ, हुँ, हुँ। एक स्लोनेस मज़ीद आई, फिर थोड़ा-सा और आगे बढ़े। तो लेकिन रुकी कभी भी नहीं है। हुँ, ये मुआहदा होता नज़र आ रहा हुँ, है। लाइक 99.9% अब क्लियर हो रही हैं चीज़ें कि हो जाएगा। हुँ, लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से नहीं भी होता, हुँ, इनकी चपकलिश बढ़ती है या मुआहदा नहीं हो सकता और मुस्तकबिल में ये रहते हैं, इनकी आपस में चपकलिशें रहती हैं, तो फिर भी पाकिस्तान ने अपना काम कर दिया। एफर्ट्स। अमेरिका कह रहा है जी कि हम सेफ गार्ड करेंगे, हम सेफ पैसे देंगे ईरान को हुँ, के साथ बात करके, और ईरान कह रहा है जी कि हम मैकेनिज्म बनाएंगे जिससे हुँ। मुस्तकिल तौर पर मसला हो जाए। ट्रंप का मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है, ट्रंप की जो उनकी पार्टी की मेजॉरिटी है वो कम होती जा रही है कांग्रेस पॉपुलैरिटी उनका में, ग्राफ गिरता पॉपुलैरिटी जा रहा ग्राफ है। नीचे गिरता जा रहा है। तो मेरा ख्याल है उनकी ज़्यादा चीज़ें स्टेक पे हैं, तो इसलिए वो शायद डेस्परेट भी ज़्यादा हैं, तो वो चाह रहे हैं कि उनको चीज़ें ऐसी मिलें। इमरान खान साहब की साबिक अहलिया जमायमा उनका ये आ रहा है कि वो शादी करने वाली हैं और जब ये खबर आई तो फिर बहुत से लोगों ने ये बात करना स्टार्ट कर दी कि अब क्यों जमायमा शादी कर रही हैं। आई डोंट नो इमरान खान ने कैसे रिएक्ट किया होगा, लेकिन जो उनकी ये स्टेटमेंट को लिया जाए तो इससे तो पता चलता है कि शायद मुशक्ति और इमरान खान के बीच में अगर कोई चीज़ थी वो तो वो साजिश सारे है। जाफर साहब थे जो सुन रहे थे। देखिए, अलीमा खान की मुलाकात से पहले एक मुलाकात सुहेल अफरीदी की भी हुई थी महमूद खान अचकज़ई के बारे में साथ। अच्छा। वो गुज़श्ता हफ्ते उनकी मुलाकात हुई थी और बेसिकली कहा यह जा रहा था कि महमूद अचकज़ई नाराज़ थे। पीटीआई का मसला ये है कि इन्होंने अपने कारकुनों को इतना थका दिया है, इतना फटीग कर दिया है कि अब कारकुन जो है क़यादत से मायूस है। हुँ, अब पीटीआई को अगर ज़िंदा होना है ना, हुँ। तो उसकी एक ही सूरत है क्या? कि इमरान खान बाहर आए। वो आपको लगता है कि कैसे वो आएँगे अब वहाँ? वो माफ़ी कैसे माँगेंगे? आएँगे, ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में इमरान खान साहब को खुद सोचना चाहिए। हुँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथ रिमशा आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम वी टॉक। खुरम शहजाद साहब हमारे डायरेक्टर न्यूज़ हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं आज प्रोग्राम में। नाज़रीन, आज जिन मौज़ूआत पे हम बात करेंगे, हमने ये सुना कि बहुत से लोग अब ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान नाम है एतमाद का। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा बिल्कुल। इस टाइम पाकिस्तान जो है वो एक पुल का किरदार अदा कर रहा है अमरीका और ईरान की जंग को ख़त्म करवाने में। अब कुछ ख़बरें आज इस तरह से भी आ रही थी कि जो अमरीका ने ईरान का जो जहाज़, बहरी जहाज़, वो पाकिस्तान के हवाले कर दिया और उसमें जो अमला था वो भी पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया है। खबरें कुछ इस तरह से आ रही हैं। ट्रंप ने जो है वो ऑपरेशन फ्रीडम का एक आगाज़ किया है। वो ऑपरेशन फ्रीडम क्या है, ज़रा इस पे भी बात करेंगे। और खबरें कुछ इस तरह से भी आ रही हैं कि अगले 48 घंटे बहुत अहम होने वाले हैं, शायद कोई मुआहिदा भी हो जाए। इस पे बात करेंगे। और फिर एक खबर हमारे सामने ये आई कल जो है कि जमायमा जो हैं इमरान खान साहब की साबिक अहलिया, वो शादी करने वाली हैं। और ये जो खबर है ये बहुत इस तरह फैल गई ना कि जैसे पता नहीं तहरीक इंसाफ वाले भी इसके ऊपर बात करना शुरू हो गए और भी बहुत से लोग जो हैं वो इसके ऊपर मीम्स भी बनना स्टार्ट हो गई। तो कुछ सहाफ़ी जो हैं उन्होंने कुछ कोट भी किया, ज़रा उस हवाले से बात करेंगे। और महमूद खान अचकज़ई साहब के हवाले से खबरें सामने आ रही थी कि शायद वो अलीमा खान या इमरान खान साहब की जो बाकी बहनें उनसे नाराज़ हैं, लेकिन वो भी गिले शिकवे दूर हो गए। कल ज़मान पार्क में उनकी मुलाकात हुई, ज़रा उस पे बात करेंगे कि क्या वहाँ पे बातचीत हुई। और सुहेल आफरीदी, अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि कल अडियाला में सब मौजूद हों। अब सुहेल आफरीदी काफ़िले के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, ज़रा इस पे बात कर लेते हैं तहरीक इंसाफ के हवाले से। और फिर अगर हमने देखा कि ज़ाहिर है ये जंग है और इस जंग में जो है वो मईशत बुरी तरह से मुतासिर हुई है, पेट्रोल भी महंगा हुआ है पाकिस्तान के अंदर। और कल जाती उम्रा में बड़ी अहम मुलाकात हुई है, यानी कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है और उसमें बड़े अहम फैसले उन्होंने लिए हैं। ये डिस्कस करेंगे इसमें कि क्या बातचीत हुई, नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को क्या हिदायत दी। इन्हीं मौज़ूआत में आज के प्रोग्राम में बात होगी। वेलकम टू द शो खुरम साहब। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बताएं कि जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा, पाकिस्तान नाम है एतमाद का और अब हमें दिखाई भी दे रही हैं चीज़ें। एक तरफ पहले डेडलॉक हुआ, अब दोबारा से वो चीज़ें स्टार्ट हो गई। तो आप क्या समझते हैं कि अब क्या होगा आगे? देखिए, होगा तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा और नज़र आ इंशाल्लाह। रहा है कि बहुत जल्दी होगा। हुँ, लेकिन इसमें एक चीज़ जो है, जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान नाम है एतमाद का, जब बीच में थोड़ा-सा ये जो एफ़र्ट है ये थोड़ी-सी इसको एक हिट बैक हुई थी, या इसको एक कुछ मतलब उस तरह आगे नहीं बढ़ी थी चीज़ें, तो हुँ, बहुत सारे लोग जो नहीं चाहते थे कि अमन कायम हो हुँ, या हुँ, जो हुँ, ये हुँ, नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान के ज़रिए ये काम हो, वो बड़े खुश हो रहे थे कि भई तो कोशिश नाकाम हो गई और अब मुज़ाकरात नहीं होंगे और ख़त्म होगा, और बड़ा उनके लग रहा था कि वो बड़े खुश हुए हुँ, हैं। हुँ, हुँ, लेकिन वो उसमें डिले ज़रूर था,
लेकिन ये ऐसा नहीं था, किसी भी मौके पे ऐसा नहीं हुआ कि जो मुज़ाकरात की एक तरफ पेशरफ्त हो रही थी वो कहीं पे रुकी हो। जी। स्लो ज़रूर हुई है, वो उसमें मोड़ बहुत आए हैं, और पहले एक फास्ट पेस पे जा रही थी, फिर हुँ। आहिस्ता हुई, फिर हल्की से हुँ, उसमें हुँ, हुँ, हुँ। एक स्लोनेस मज़ीद आई, फिर थोड़ा-सा और आगे बढ़े, तो लेकिन रुकी कभी भी नहीं है। हुँ। तो ये पहले दिन से चल रहा है प्रोसेस। बिल्कुल वो ऐसा ही है। मुख्तलिफ प्रपोज़ल्स आई हैं, कुछ ईरान की तरफ से आई हैं, कुछ अमेरिका की तरफ से आई हैं, कुछ बीच में फैसिलिटेशन हुई है। आपने को याद होगा कि 2 हफ्ते पहले जब ईरान के वज़ीर ख़ारजा उन्होंने मैराथन विज़िट्स किए थे, हुँ। इस्लामाबाद आए, फिर अमान गए, फिर वापस इस्लामाबाद आए, फिर रशिया गए, तो वो काफ़ी चीज़ें चल रही थी। फिर उसके बाद उनकी एक प्रपोज़ल गई, दूसरी गई और वो तीसरी गई। तो वो चीज़ें चल रही थी, और अब पाकिस्तान ही चला रहा था चीज़ें बैकग्राउंड में, और पाकिस्तान ने की इसमें बड़ी हेक्टिक एफर्ट्स हैं, और एक-एक चीज़ पाकिस्तान कोऑर्डिनेट कर रहा है तमाम, जो हुँ। ना सिर्फ ईरान और अमेरिका के साथ, बल्कि खित्ते के तमाम ममालिक के साथ, और दुनिया के जो डिसीजन मेकर इसमें शामिल होने वाले हैं इस सारी एफर्ट में। तो पाकिस्तान ही सारी कोऑर्डिनेशन कर रहा है, और सदर ट्रंप इसका बार-बार एतराफ़ कर चुके हैं। वो अपनी हर मीडिया टॉक में ये कहते हैं, हर स्पीच में ये कहते हैं कि पाकिस्तान की कोशिश कर रहा है, और मैं पाकिस्तान की कोशिशों को बहुत एहतराम हुँ। करता हूँ। ईरानी क़यादत भी इसका बार-बार एतराफ़ कर चुकी है, और बाज़ाब्ता तौर पर भी वो इसका कह चुके हैं, और अपने जो प्रेस ब्रीफिंग होती है ईरानी वज़ारत ख़ारजा की, उसमें वो कह चुके हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा तकरीबन हर दूसरे दिन ये बात करते हैं। इस्लामाबाद में ईरानी सफ़ीर ये कर चुके हैं बात, और फिर कल एक मरतबा फिर ईरान ने अनाउंस किया है जी कि उन्होंने पाकिस्तान को दिया है वो अपने नया एक उनका जो मसवदा है वो जी, काम जी, कर जी। दिया है। सदर ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान के थ्रू हुआ है। फिर आज जो एक जहाज़ वाला वापस मामला किया हुआ है वो भी, टोसाका। अच्छा इसमें मज़े की बात ये है कि पाकिस्तान नहीं कह रहा कि हम ये बातें हम ये हुँ। काम कर रहे हैं। वो अमेरिका और और ईरान ईरान कह रहे खुद हैं कि इटसेल्फ। पाकिस्तान कर रहा है, और ये शो करता है कि कितना एतमाद है उनका पाकिस्तान जी, पर। बिल्कुल ऐसा ही और है। अब जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि बड़ा जल्दी ये मामला इंशाल्लाह हो जाएगा, और मुझे एक अंदाज़ा मेरा है, कहीं से मेरे पास खबर नहीं है, लेकिन मुझे मेरा तज्ज़िया ये है, ये अंदाज़ा मुझे, ये एक फीलिंग ऐसी आ रही है कि जो सदर ट्रंप का चाइना का दौरा हो रहा है 14 मई का, ये उससे पहले ये जो मसवदे पे गालबन ये एग्री कर जाएंगी दोनों जो मुल्क हैं ईरान और अमेरिका, और ये ऐन मुमकिन है, इसके इट्स हाईली पॉसिबल कि जो सदर ट्रंप है चीन जाते हुए रास्ते में इस्लामाबाद रुकें और यहाँ पर माहिदे की तकरीब और मुझे तो दस्तखत स्टार्ट करें, से ही यही बात लगती थी। दस्तखत करें, और हुँ। फिर वो चीन जाएं, और उसके बाद ये सारा मामला हल हो। इस बात को बिल्कुल भी रूल आउट नहीं किया हुँ, जा हुँ। सकता है, इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, और फिर पाकिस्तान के एतमाद के नाम पर एक मुकम्मल स्टैंप लग जाएगी, और प्रूव हो जाएगा कि वाकई पाकिस्तान बिल्कुल है। ऐसा ही है। लेकिन एक और चीज़ जो पहले भी मैंने कही है, और हुँ। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये मुआहदा होता नज़र आ रहा है, हुँ। लाइक 99.9% अब क्लियर हो रही हैं चीज़ें कि हो जाएगा। हुँ। लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से नहीं भी होता, हुँ। इनकी चपलिश बढ़ती है या मुआहदा नहीं हो सकता, और मुस्तकबिल में ये रहते हैं, इनकी आपस में चपलिशें रहती हैं, तो फिर भी पाकिस्तान ने अपना काम कर दिया। एफर्ट्स। पाकिस्तान ने जी। जंग बंदी करवा दी है, हुँ। मुस्तकिल जंग बंदी करवा दी है। दोनों साइडें कह चुकी हैं जी अब जंग नहीं करनी, हुँ, अब हुँ, हम जामे माहदे पर बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान ने दोनों को टेबल पर बिठा दिया है, हुँ। उनके आपस में कॉन्टैक्ट्स एस्टेब्लिश करवा दिए हैं, अब वो एग्ज़ैक्टली। अपने आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो ये 47 साल बाद पहली मरतबा पाकिस्तान ने ये करवाया है, न सिर्फ जंग बंद करवाई है बल्कि उनके बाज़ाब्ता राब्ते करवाए हैं। और जिस तरह आज तक पाकिस्तान के क्रेडिट में ये बात जाती है कि पाकिस्तान ने चीन और अमेरिका को मिलाया है, जी। इसी तरह 50 साल बाद भी पाकिस्तान के क्रेडिट में ये बात जाएगी कि पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका को भी मिलवाया मिलवाया था। है। तो पाकिस्तान का काम हो गया है। हुँ। अब इसके बाद जो होना है वो उस पे मज़ीद अच्छा काम होगा। बिल्कुल, देखिए ना कि ये जो हम अगर सारी चीज़ों को कनेक्ट करें तो आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। अब जिस तरह बिल्कुल। जहाज़ पाकिस्तान के हवाले किया, ईरान का जी। जहाज़ हवाले किया, ये भी अब इस इसमें देखें ना, इस खित्ते में और भी बड़ी पावर्स हैं। जी, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। अमेरिका ने अगर ये जहाज़ वापस करना भी था और उसका हमला वापस भी करना था, तो वो किसी और पावर को भी कर सकता था, हुँ। वो इंडिया को भी कर सकता था, वो चाइना को कर की इस तरह की सकता था। वर्किंग रिलेशनशिप है कि वो कर सकते थे, और किसी और मुल्क को भी कर सकता था, इटली को कर सकता था, फ्रांस को कर सकता था, किसी और मुल्क को कर सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया, पाकिस्तान को उन्होंने किया। पाकिस्तान को चुना। तो इसका मतलब है कि एस्टेब्लिश हो गया है कि हुँ। पाकिस्तान ही वो पावर है इस रीजन में जो बिल्कुल सब ऐसे कुछ कर सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये ऑपरेशन फ्रीडम का भी ट्रंप ने कहा है कि हम ऑपरेशन फ्रीडम स्टार्ट करेंगे। ज़रा ये भी बताएं लोगों को ये क्या है? देखिए, ऑपरेशन फ्रीडम मेरे ख्याल में ये ट्रंप ने कहा है, और उसके साथ ईरान ने भी कहा है कि वो भी इस पैसेज को सेफ गार्ड करेंगे और उस पर टॉल लेंगे और कोऑर्डिनेट करेंगे ओमान के साथ और दूसरे जी। कंट्रीज़ के साथ। मेरा ख्याल है अब ये जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं ना, ये दोनों एक बार्गेनिंग
टूल्स पोजीशन के में, ठीक है। उस पे हो रही हैं। अमेरिका कह रहा है जी कि हम सेफ गार्ड करेंगे, हम सेफ पैसेज देंगे ईरान को के साथ बात करके, और ईरान कह रहा है जी कि हम मैकेनिज्म बनाएंगे जिससे मुस्तकिल तौर पर मसला हल हो जाए। तो अब वो चूंकि वो टेबल पे बैठने वाले हैं तो अपनी अपनी चीज़ें वो कर रहे हैं कि कह रहा है जी मुझे ये दे दो, कह रहा है मुझे ये दे दो, पिक एंड चूज पिक एंड चूज। तो इसके बीच में आगे उन्होंने कहीं पे सेटल्ड होना है। जी एग्जैक्टली। तो सेटल कहाँ पे होना है, वो कुछ आपकी बातें मान लेंगे, कुछ मेरी मान लेंगे, तो बीच में आगे नहीं होगा। तो ये अच्छी बात है, ये अच्छे साइंस आ रहे हैं कि बिल्कुल वो ऐसा इस ही तरह की बातें हो रही हैं। और मेरा ख्याल है जब तक ये दोबारा बैठते नहीं है मुज़ाकरात पे और इस तरह की चीज़ें आएंगी। और इसमें आपको ये भी एक्सपेक्ट करना चाहिए, हो सकता है आज रात को जो ट्रंप की 2 स्टेटमेंट आती है ना, एक रात गई और एक सुबह सवेरे, तो हो सकता है जो रात को आज आने वाली स्टेटमेंट है उसमें वो दोबारा से थ्रेट भी कर दें बिल्कुल ऐसा कि ही। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वो भी एक बार्गेनिंग का उनका हरबा होगा। तो ये चीज़ें चलेंगी, कभी गुडी गुडी होगा, कभी थ्रेट्स आएंगी, और बिल आखिर वो टेबल पे आके बैठ के तो बातें कर ले। मेरा ख्याल है ये बहुत करीब है होने वाला। अच्छा खुरम साहब, बहुत से लोग ये भी बात कर रहे हैं कि ट्रंप ने डेफिनेटली अपनी एक विक्ट्री अनाउंस करनी है, तो अब जो है वो इस तरह की ये चीज़ें करके वो ये भी एक टैक्टिक यूज़ कर रहे हैं कि वो अपनी विक्ट्री अनाउंस कर दें। जी बिल्कुल, एक्चुअली ट्रंप का प्रॉब्लम ये है कि उन्हें वो ट्रॉफी नहीं मिल रही जो उन्होंने अपनी कौम को दिखानी है कि मैं ये ट्रॉफी जीत के लाया हूँ। हरबे तो वो इस्तेमाल बहुत कर रहे हैं वो बिल्कुल वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सम हो मैनेज नहीं कर पा रहे। तो अब मेरे ख्याल है वो ट्रॉफी का साइज शायद छोटा होता जा रहा है। उन्होंने पहले घर से बड़ी ट्रॉफी लेने निकले थे, वो बच्चा होता है ना घर से एक खिलौने के लिए निकलता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते छोटे पे सेटल डाउन हो जाता बिल्कुल है। ऐसे तो ही। मेरा ख्याल है उनके साथ भी यही हो रहा है कि वो बड़ी ट्रॉफी तो शायद उन्हें ना मिल सके, लेकिन किसी एक छोटी ट्रॉफी पे वो आके तो सेटल डाउन होंगे, तो उसके बाद वो दिखा सकेंगे। एक्चुअली ये होना भी चाहिए, ज़रूरी है, ज़ाहिर है। फेस सेविंग ईरान की भी है, उनकी भी है, पब्लिक को दोनों जवाब दें हैं। ईरान का इतना मसला नहीं है, उनका ज़रा ज़्यादा मसला है, ठीक है, क्योंकि वो कहते तो हैं कि ईरान का ज़्यादा मसला है, लेकिन ईरान की लीडरशिप तो वही है, कायम दायम है, ठीक है। उसमें जो होगा, अगर चेंज आएगा तो उसकी शायद ये वजूहत नहीं होंगी, उसकी कुछ और वजूहत होंगी। तो लेकिन ट्रंप का मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है, ट्रंप की जो उनकी पार्टी की मेजॉरिटी है वो कम होती जा रही है, पॉपुलैरिटी का ग्राफ गिरता जा रहा है, नीचे गिरता जा रहा है। तो मेरा ख्याल है उनकी ज़्यादा चीज़ें स्टेक पे हैं, तो इसलिए वो शायद डेस्परेट भी ज़्यादा हैं, तो वो चाह रहे हैं कि उनको चीज़ें ऐसी मिले। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि दोनों को फेस सेविंग का मौका मिलेगा और दुनिया की जान छूटेगी। अच्छा, इस पे आपका पॉइंट चाहूँगी कि अगले 48 घंटों में मुआहदा हो सकता है, कहा ये जा रहा है, कुछ खबरें भी इसी तरह से आ रही हैं। देखें, खबरें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, सोशल मीडिया पे लोग बहुत ज़्यादा इस पर तबसरे कर रहे हैं, और इसमें इम्प्रूवमेंट चीज़ें जो आ रही हैं वो सिग्निफिकेंट भी हैं, खासकर ये जहाज़ों वाली चीज़ जो है, और वो जो अबनाए हरमज़ कंट्रोल करने के बारे में जो स्टेटमेंट्स हैं, तो पॉसिबिलिटी भी है, लेकिन फ्रेंकली मैं ज़ाती तौर पे नहीं समझता कि 48 घंटों में ऐसा होगा। अच्छा। हो भी सकता है, मे बी बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही हो, अचानक से अनाउंसमेंट कर दें, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये शायद एक आध हफ्ता लेगा, और उस पे जाके अगले आने वाले दिन अहम है, हम ये बात कर सकते हैं। मेरा ये है कि मे बी हो सकता है वीकेंड तक हो जाए, मे बी नेक्स्ट वीक में चले जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि 48 आवर्स में होगा, लेकिन अनकरीब हो जाएगा। एक खबर और भी आई जो कि बहुत ज़्यादा फैल गई, हमने देखा कि इमरान खान साहब की साबिक अहलिया जमाइमा, उनका ये आ रहा है कि वो शादी करने वाली हैं, और जब ये ख़बर आई तो फिर बहुत से लोगों ने ये बात करना स्टार्ट कर दी कि अब क्यों जमाइमा शादी कर रही हैं। वो मैं साले ज़फ़र साहब का देख रही थी, उन्होंने कहा कि खान साहब के जो मुशक्कती हैं, उन्होंने जब खान साहब को बताया तो खान साहब भी बड़े हैरान हुए, अच्छा जमाइमा शादी कर रही है, तो वो खान साहब के लिए भी बड़ा शॉकिंग था। क्या समझते हैं तहरीक इंसाफ वाले इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, जमाइमा मेरे ख्याल में उन रेयर चीज़ों में से एक है जो इमरान खान की ज़िंदगी में अच्छी आई हैं। ट्रू। ठीक है, और अगर उनके मतलब अगर ज़िंदगी का एक तज्ज़िया किया जाए तो चलो, एक एज ए स्पोर्ट्स पर्सन तो अलग है, लेकिन ओवरऑल जो है तो या उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, एक उनके लिए मतलब क्रिकेट का ओवरऑल उनके अच्छे पैराए में जिक्र होता है, लेकिन उसके बाद जो है तो मेरे ख्याल में जमाइमा वाज वो एक रेयर वो चीज़ थी जो अच्छा उनके बारे में है, और उन्होंने हर मौके पे इमरान खान का साथ भी दिया है, अभी भी दिया है, और बहुत सी हम ट्वीट्स देखते हैं उनकी। बिल्कुल, और यकीनन वो इस शादी के बाद भी देंगी, और उनकी जो एक सिंसियरिटी है जो उनके साथ इमरान खान के साथ, वो आज तक कायम है, और उसमें काम है। मेरे ख्याल में वैसे तो हर इंसान का ज़ाती मामला होता है, लेकिन राइट है, बिल्कुल राइट है, लेकिन इमरान खान इसमें भी बदकिस्मत साबित हुए हैं कि उन्होंने एज ए पर्सन इतना अच्छा पर्सन उन्होंने खो दिया, ठीक है, जमाइमा को, चाहे उसके रीज़न कोई भी हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पे भी आती हो, लेकिन ये मेरे ख्याल में इनकी हार्ड लक या बैड लक थी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि वो ज़ाहिर है एक पीटीआई के लोगों के लिए भी बड़ा एक उनकी, चूँकि वो हर मरतबा सपोर्ट करती थी, हर मरतबा वो करती थी, यहाँ तक अभी भी जो कई दफ़ा उन्होंने इंटरनेशनल
कम्युनिटी को मोबिलाइज करना हो, कुछ करना हो, इमरान खान के मुतालिक उन्होंने लेटर्स लिखे, बहुत कुछ किया। तो पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ी, उनके लिए भी एक सहारा और एक हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। पॉजिटिव चीज़ थी। और वो ज़ाहिर है उनका भी एक और लॉस है, एक और हाँ, विकेट गिर गई है ये उनकी तो वो तो है। लेकिन जहाँ तक साले जाफर साहब की बात है, हाँ, तो वो यकीन आई डोंट नो इमरान खान ने कैसे रिएक्ट किया होगा, लेकिन जो उनकी ये स्टेटमेंट को लिया जाए तो इससे तो पता चलता है कि शायद मुशक्ति और इमरान खान के बीच में अगर कोई चीज़ थी वो तो वो साथ साले में। जाफर साहब थे जो सुन रहे थे वहाँ ये पे। तो चलिए अब उनसे पूछते हैं कि फिर क्या हाँ, बातचीत हुई क्या होता है, मज़ीद या और क्या मुशक्ति हुआ? ने बात करते ही फौरन बता दिया होगा कि जाफर साहब मैंने अभी खान साहब को बताया और वो हुँ। बड़े हैरान हुए। चलिए तो हमारे लिए वरना हम तो तो गुड विशेस ही देते हैं जी। जमाइमा को कि वो अब नया सफ़र शुरू करने बिल्कुल, जा और रही ये हैं। इंसान का हक होता है। हुँ, ज़ाहिर है इमरान खान साहब ने उनके बाद फिर 2 शादियाँ की हैं बिल्कुल और ऐसे इतने ही है। साल गुज़र गए हैं, और जमाइमा ने अभी तक शादी नहीं की थी। उन्होंने उनके 2 बच्चों की परवरिश की है। एक और जो बच्ची थी जिसकी ज़िम्मेदारी इमरान खान ने उनको सौंपी हुई थी किसी भी हुँ, वजह से, उसको उन्होंने साथ रखा है, उसकी परवरिश की है। और ओवरऑल जैसे कि मैंने कहा कि वो आज तक उनके साथ खड़ी रही हैं और ज़ाहिर यही लग रहा है कि मुस्तक़बिल में भी खड़ी रहेंगी। तो अब अगर उन्होंने इतना ये फ़ैसला किया है तो उनकी लाइफ़ में उनको करना चाहिए, करना और चाहिए बिल्कुल एग्ज़ैक्टली। ज़रूर, और हम व्हाई लोगों नॉट? को नहीं हाँ, ऐसे बिल्कुल, हमें कमेंट्स नहीं उसको करने किसी उस चाहिए। एंगल से नहीं देखना चाहिए, किसी उस दायरे में हुँ, नहीं उनको करना चाहिए, ठीक है? वो ना सिर्फ़ इमरान खान की साबिक़ अहलिया बल्कि एक इंसान भी हैं, ठीक है? डेफिनेटली और हर बंदा अपनी का जो नाम है पर्सनल बड़ा लाइफ़ अच्छा लाइफ़ एग्ज़ैक्टली उसमें वो है तो वो सही करता बात। है। तो मेरा नहीं ख़्याल कि पीटीआई वालों को भी कुछ ज़्यादा डिसहार्ट होना चाहिए, हाँ, ठीक है? लेकिन वो हुए तो हुए हैं अभी ना थोड़े। हाँ, नेचुरल है, दिल टूटता है, लेकिन हाँ। चले ये ये तो ये दिल तो टूटता है, तहरीक इंसाफ में लोग भी एक दूसरे का बहुत दिल तोड़ते जी। हैं। वो महमूद खान अचकज़ई साहब आए थे, फिर वो नाराज़गी भी हुई और कल हमने देखा कि ज़मान पार्क में उनकी इमरान खान साहब की बहनों से मुलाकात हुई। गिले शिकवे भी कहा जा रहा है कि दूर हुए हैं, और फिर अलीमा खान ने भी अनाउंस किया है कि अब वो अडयाला आएंगे। तो अब देखना ही है। आपको लगता है कि अब महमूद खान अचकज़ई अपनी थोड़ी सी हार्ड लाइन लेंगे और सुहेला अफरीदी साहब हार्ड लाइन लेंगे और अडयाला पहुँचेंगे? देखिए, अलीमा खान की मुलाकात से पहले एक मुलाकात सुहेल अफरीदी की भी हुई थी महमूद खान अचकज़ई के बारे में साथ। अच्छा। वो गुज़श्ता हफ़्ते उनकी मुलाकात हुई थी, और बेसिकली कहा ये जा रहा था कि महमूद अचकज़ई नाराज़ थे वो इस बात पे कि सुहेल अफरीदी ने पहले जलसा। लियाकत बाग का जलसा खुद अनाउंस कर दिया था, ग़ालिबन 9 अप्रैल को जी, उन्होंने किया था, और फिर उसके बाद उन्होंने मर्दान वाला जलसा मर्दाना। खुद अनाउंस कर दिया और उसमें गए भी नहीं महमूद अचकज़ई। तो ये एक कहा जा रहा था कि वो नाराज़ हैं क्योंकि उनका मानना ये था कि इमरान खान ने उनको ज़िम्मेदारी दी है और ये सुहेल अफरीदी वगैरह वो खुद करते हैं उस पे, और वो तो फिर सुहेल अफरीदी उनके पास गए, उनसे बातचीत की, उनके गिले वगैरह जो होते हैं, गिले शिकवे वो किए, दोनों तरफ ने वो दूर किए, और अब उसके बाद ये मुलाकात हुई है अलीमा खान साहिबा से, उनकी महमूद अचकज़ई साहब की। बज़ाहिर ये लोग जो हैं वो अपने इख्तिलाफ़ात बुलाकर और एक सफ़र पर आना चाहते हैं, लेकिन पीटीआई का मसला ये नहीं है, अच्छा। ठीक है? अगर ये सारे चले भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है? पीटीआई का मसला ये है कि इन्होंने अपने कारकुनों को इतना थका दिया है, इतना फटीग कर दिया है कि अब कारकुन जो है क़यादत से मायूस हैं। ये तो बात फैक्ट है। चाहे वो सुहेल अफरीदी हों, हुँ, ठीक है, चाहे वो अलीमा खान हों, और महमूद अचकज़ई तो हैं ही रेंटेड लीडर हैं, वो तो पार्टी के हैं ही बिल्कुल नहीं, ऐसा ही ठीक है। है? और उनका कोई अभी तक उन्होंने कोई ऐसा किसी अपने कदम से शो नहीं किया कि उनका कोई इंटरेस्ट पीटीआई के साथ है या वो है। तो वो अब देखना पड़ेगा कि सुहेल अफरीदी कितना बड़ा कॉन्वॉय लेके आते हैं। पहली बात तो ये कि कॉन्वॉय अटक पार कर पाएगा जितना बड़ा भी होगा। अगर तो एजिटेशन के लिए आएंगे और अगर हुकूमत ने उन्हें रोकना होगा तो अटक के इस तरफ ही नहीं आ सकेंगे, ठीक है? और जैसा कि मैंने कहा कि वर्कर्स को उन्होंने फटीग किया हुआ है, थकाया हुआ है, तो कितने वर्कर्स बाहर निकल पाएंगे। दूसरा, मैं हमेशा हर बात कहता हूँ जहाँ भी ये दोस्तों वगैरह से ज़रूर बात होती है कि पाकिस्तान का वो कल्चर नहीं है कि पाकिस्तान में कोई भी मिडिल क्लास पार्टी वर्कर या लोअर क्लास पार्टी वर्कर को ज़्यादा अरसा एजिटेशन सस्टेन कर सके, ठीक है? उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ गुर्बत इतनी है, हमारे यहाँ मसाइल इतने हैं कि हम लोग एक दफ़ा 2 दफ़ा या 2 महीने 3 महीने तो चले जाएंगे पार्टी जुलसों में, लेकिन अगर एक कंटिन्यूसली हमारी पार्टी स्ट्रगल कर रही है और तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं रहता, क्योंकि ज़ाहिर है लोगों ने अपनी जॉब्स करनी होती हैं, अपने काम करने होते हैं। वो इतने ये कोई इस तरह की स्टेट तो नहीं है कि अगर आप काम नहीं कर रहे तो आपको स्टेट पैसे दे देगी, ठीक है? तो वो पॉसिबल नहीं है। तो पीटीआई ने अपनी इतनी बैड पॉलिटिक्स की है, ठीक है, कि वो जो हमेशा जो एजिटेशन होती है ना, वो एक महदूद उसके लिए होती है। आप अपनी पावर शो करते हो, स्ट्रीट पावर शो करते हो, और टेबल पे जाके आप बार्गेन करके तो अपना कुछ विन कर सकते हो, ठीक है? ये इतनी दफ़ा इन्होंने फेल की अपनी एफर्ट, ठीक है, कि अब कितने वर्कर्स निकल आएंगे? नहीं निकलते। और अगर निकलेंगे तो जितने भी निकलेंगे गवर्नमेंट के लिए उनको काबू करना कोई बड़ा मसला नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि इनको टेबल पे बात करनी चाहिए,
ठीक है, टेबल पे इन्हें बैठना चाहिए। इन्होंने बहुत सारी ट्रेनें मिस कर दी हैं, ठीक है, और अब इन्हें ट्रेन मिल भी नहीं रही, मिल भी नहीं रही, बस बिल्कुल ऐसा ही मिल है। भी नहीं रही, ठीक है। तो अब जाहिर है वो उन्होंने पॉलिटिक्स अपनी ज़िंदा रखनी है, उसमें वो थोड़ा बहुत करेंगे, लेकिन अब मेरे ख्याल उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर ये तो सारी चीज़ें जो हो रही हैं, फिर इससे तो लगता है कि पार्टी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। वो जो ख़त्म शुद्ध वाला वर्ड यूज़ करते हैं, फिर तो वो ये सारा सिनेरियो बिल्ट हुआ हुआ है। देखें, अब पीटीआई को अगर ज़िंदा होना है ना, हम्म, तो उसकी एक ही सूरत है क्या कि इमरान खान बाहर आए। वो आपको लगता है कि कैसे आएंगे अब वहाँ, वो माफ़ी कैसे मांगे? आएंगे, ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में इमरान खान साहब को खुद सोचना चाहिए, हम्म, ठीक है, और फिर पार्टी के उन लोगों को सोचना चाहिए जो उनके साथ हैं। देखें, माजी में बहुत सारे लोगों की पीटीआई के साथ सिंपैथीज रही हैं, बिल्कुल ऐसा ही ठीक है, है, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी भी हैं, मतलब कई लोगों की हैं, लेकिन अगेन इन्होंने इतना कुछ लूज कर दिया ना, अब मुल्क इतना आगे मूव कर चुका है, ठीक है, कि अब अगर खान साहब आ भी जाएं तो वो प्रोटेस्ट किस बात पे करेंगे, पॉइंट है। ठीक है। अस्करी महाज, सफारती महाज, हर जगह पे पाकिस्तान को कामयाबियां मिल रही हैं, कामयाबियाँ तो मिल फिर रही हैं, ठीक है, और वो है। तो अब मेरा ख्याल है दूसरी साइड पे भी इनको भी कुछ ऐसा करना चाहिए, हुकूमत को भी और एस्टेब्लिशमेंट भी कुछ ऐसी सिचुएशन बनाए कि विन विन सिचुएशन बनाए और इसके मसले को ख़त्म करें, बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। है। और उसके लिए इमरान खान को कुछ गारंटीज देना पड़ेगी। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि उनको गारंटीज दे देनी चाहिए, कुछ अर्सा उन्हें बाहर आके रिलैक्स करना चाहिए, ठीक है, और ये ख़त्म होनी चाहिए एजुटेशन वगैरह, और जब इलेक्शन आए, इलेक्शन के करीब आए, मैदान में आए, अपनी कैंपेन मुकाबला चलाएं, करें। मुकाबला चलाएं। अगर उनके लोग अभी भी उनकी बात सुनते हैं तो उनको इलेक्शन में वोट देंगे, फिर जिसका मैदान होगा वो देख 9 मई लेंगे। आ रहे हैं, जलसे करने के तो बजाय वो माफ़ी मांग लें तो सारे काम सेट हो जाएंगे। बिल्कुल चले, अगर माफ़ी न भी मांगे तो वो कुछ ऐसी यही तो प्रॉब्लम है उनकी जेल में रहने की। ऐसी हाँ, पॉलिटिक्स करें कि मतलब उनको कुछ गेन हो ना। तो इस तरह अडयाला के बाहर इकट्ठे होके उस चीज़ का सड़कें ब्लॉक करने के वो वक्त गुजर गया, वो चलें देखते हैं कि मुश्किल है। कल क्या होता है अडयाला के बाहर, और कोई किसी की मुलाकात होती है या नहीं होती। अच्छा, कल बड़ी एक अहम मुलाकात हुई शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब की। नवाज शरीफ जो है वो शहबाज शरीफ साहब को बड़े अच्छे मशवरे भी देते हैं कि इस तरह करना है, इस तरह करना है। मुलाकात में आपको क्या लगता है, क्या बातचीत हुई होगी? क्योंकि लोग ये बात कह रहे हैं कि शायद सफारती महाज पे जो पाकिस्तान को कामयाबियाँ मिली हैं उस हवाले से डिस्कस हुआ है, लेकिन लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जब नवाज शरीफ साहब इतने अच्छे मशवरे देते हैं तो शहबाज शरीफ साहब को ये मशवरा भी दे दें कि महंगाई कम कर दें, पेट्रोल कम कर दें। देखें, कई दफ़ा अब आप लोगों का मसला ये है, गरीब आवाम का, कि आप जो है ना हुक्मरानों की बातों पर यकीन नहीं करते, अच्छा, और हुक्मरान जमातों और हुक्मरान ख़ानदानों की बातों पर भी वो तो बहुत टाइम से कोई यकीन नहीं कर नहीं रहा है। करते। हुक्मरान ख़ानदान और हुक्मरान जमात कई दफ़ा कह चुकी है कि जब पेट्रोल बढ़ाने की ये चीज़ बारी आई या कोई और ऐसी तजवीज़ आई तो नवाज शरीफ मीटिंग से उठ कर चले गए, अच्छा, ठीक है। अब अगर आपको यकीन नहीं आता बिल्कुल। तो ये ना तो हुक्मरान जमात का प्रॉब्लम है, ना हुक्मरान ख़ानदान का फिर प्रॉब्लम अवाम का है, ना प्रॉब्लम। हुकूमत का प्रॉब्लम है, तो ये आपका प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको बात समझ नहीं आ रही, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो तो बात है, ठीक है। बाकी जहाँ पे मशवरा देने की बात है, तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो, उनके बारे में कहा जाता है कि वो कोई भी अहम बात नवाज शरीफ साहब के मशवरे के बगैर नहीं करते। बिल्कुल हर ऐसा बात ही। उनसे डिस्कस जी। करते हैं और हर बात में उनका हुक्म मानते हैं, और जो नवाज शरीफ कह देते हैं वही होता है। लेकिन ज़ाहिर है नवाज शरीफ अब थोड़ा सा उस पर बैकफुट पे चले गए हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, अपनी निजी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और जो नाने हुकूमत है जिसको कहते हैं, रस्सियाँ जो है, भाग दौड़ है, वो जी। भाग दौड़ है, वो शहबाज शरीफ साहब के हाथ में है। तो फैसले तो वो करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है उनके बड़े भाई हैं और इतने एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन हैं, 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उनसे मशवरा करना ज़रूरी होता है। तो आम सियासी अमूर पर मशवरा करते हैं उनसे, ना सिर्फ सियासी अमूर पर करते हैं, इंतज़ामी अमूर पर भी करते हैं, और बैनुल-अक़वामी अमूर पर भी करते हैं, आपस के जो रियासती इदारों के ताल्लुकात हैं उनके बारे में भी बिल्कुल करते ऐसा हैं, ही है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात के बारे में भी करते हैं, अपने पार्टी के अरकान वज़ीरों के बारे में भी करते हैं, किसी को कहीं पे लगाना हो तो उस बारे में भी करते हैं, और वो करना भी चाहिए, जी, उनके जी। बड़े भाई हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि इतने एक्सपीरियंस है, तो वो करते थे, और इसीलिए वो गए होंगे, उन्होंने बात की होगी, और उसमें यकीनन बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की होंगी। तो महंगाई वाली जहाँ पे बात है, महंगाई देखें, इसमें कुछ चीज़ें हुकूमत के कंट्रोल में नहीं होती, अच्छा। ठीक है। अब हुकूमत ज़ाहिर है कोशिश ही कर सकती है, लेकिन इंटरनेशनली अगर पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गई हैं,
या ऑयल प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो इसमें शहबाज शरीफ साहब तो मुज़ाकरात ही करवा सकते हैं, वो करवा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल सही बात है आपकी। और हाँ, उसमें प्रैक्टिकल बात हमने पिछले उसमें भी शो में डिस्कस की थी कि टैक्सेस जो है ना कम कर देने चाहिए, एग्जैक्टली ठीक है, स्लैश कर देने चाहिए। लेकिन वो ज़ाहिर है अगर वो कर देंगे तो कारोबार ममलिकत जो है उसमें बड़े मसले हो जाएंगे, ठीक है। तो वो तो मुमकिन शायद नहीं होगा, लेकिन ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब अगर मशवरा देंगे भी तो उसके अमल करते करते टाइम चलें लगेगा। देखते हैं कि आने वाला वक्त जो है ना वो किस साइड पे जाता है और क्या चीज़ें होती हैं। बहुत शुक्रिया खुरम साहब वक्त देने के लिए। Thank you नाज़रीन very मुझे और much. खुरम साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।